हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बोल लो, साइकोलॉजी बोल लो, हम समझने वाले हैं, और जिससे आप एक स्मॉल अकाउंट को एक बड़े अकाउंट में ग्रो कर सकते हो। और इसके लिए हम क्या क्या रूल्स रहेंगे, क्या क्या साइकोलॉजी रहेगी, वो चीजें डिस्कस करने वाले। सो मेक श्योर करना आप वीडियो पूरा एंड तक देख रहे हो, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक करके जरूर छोड़ना, ठीक है। सबसे पहले ये जो टॉपिक है क्या है, $100 को आप $1000 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, या कैसे गेम प्लान क्या होना चाहिए, राइट। अगर आप कहीं डायरेक्शन में जा रहे हो, किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, तो यू शुड नो द रूट, ठीक है। आपको रूट जानना जरूरी है कि मैं कैसे जाऊंगा। अगर मैं समझो जाने वाला बहुत दूर कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, तो पहले मैं यहां से कैब लेकर एयरपोर्ट जाऊंगा, एयरपोर्ट से मैं फ्लाइट बुक करूंगा, फ्लाइट लेके मैं उस डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा, फिर वहां के एयरपोर्ट से मैं दूसरी कैब लेके फिर मेरे को जहां जाना है डेस्टिनेशन वहां पहुंचूंगा। तो XYZ जो भी आपका प्लान है वो बनाना पड़ता है, तभी आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो। अगर आपको $1000 बनाना है, तो आपको डेस्टिनेशन जानना काफी जरूरी है, या प्लान बनाना काफी जरूरी है। तो किस माइंडसेट से आप बनाया जा सकता है। सबसे पहले ये जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी भी नहीं बोल सकते, ये जो प्लान है ये कैसे वर्क करेगा और क्यों वर्क करेगा, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब हम इसके लिए फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे या क्रिप्टो में भी कर सकते हो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मार्केट का, ये हमें क्या क्या बेनिफिट्स इन मार्केट में मिलते हैं जिसकी वजह से ये पॉसिबल होगा, मैं वो समझाता हूँ। 24 आवर्स मार्केट ओपन रहता है। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, अगर आपने कोई ट्रेड प्लान किया, ट्रेड में कोई एंट्री ली है, तो वो ट्रेड आपका बहुत टाइम तक, ठीक है, बिकॉज सी 24 आवर्स मार्केट ओपन होता है, इसका मतलब कोई गैप अप गैप डाउन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस स्किप नहीं हो सकता। आप जो ट्रेड लेते हो उसे कभी भी आप मैनेज कर सकते हो, दैट्स द बेस्ट पार्ट। अगर आपने एंट्री ली है, थोड़ा आपको अच्छे जोन में चला गया, प्रॉफिट में चला गया, आप वहां पे प्लान कर सकते हो रात के 12 बजे भी कि मुझे इस ट्रेड को मैनेज करना है क्या, या मुझे इस ट्रेड में कुछ क्वांटिटी कम करनी है क्या, या इस ट्रेड में पुल बैक आ चुका है क्या, मैं इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकता हूं क्या। बिकॉज अगर हम इंडियन मार्केट्स में देखेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता। अगर 9 से 3:30 मार्केट ओपन है, ठीक है, 3:30 के बाद अगर आपने कोई पोजीशन ओवरनाइट ले ली, एक तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, और दूसरा अगर अगले दिन बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो गया, तो आपका अकाउंट आधा भी हो सकता है, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस वहां पे स्किप हो जाता है, राइट। अगर आपको पता होगा कि ऑप्शंस में या जिसमें भी आप ओवरनाइट ट्रेड्स लेते हो, तो ओवरनाइट आप स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे सबसे बेनिफिट बड़ा क्या है, आपका मैनेजमेंट। यू कैन मैनेज योर ट्रेड्स एनी टाइम। इसके वजह से आपको एक अपर एंड मिलता है ट्रेड के अंदर, ठीक है। दूसरा पार्ट है लेवरेज, ठीक है। ये मैं बार बार ये चीजें लाते रहता हूं, बिकॉज बहुत ये चीजें जानना बहुत जरूरी कि इससे हेल्प की होगी। अब मान लेते, अगर आपको लेवरेज मिलता है। लेवरेज क्या होता है, मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाता हूं। लेवरेज इज बेसिकली एक जो ब्रोकर है, अब ये जो फॉरेक्स क्रिप्टो ब्रोकर्स होते हैं ना, आपको आपके क्वांटिटी के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। बेसिकली आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी लो, उतना वो उसका परसेंटेज चार्ज करेंगे। तो ये ब्रोकर चाहेंगे कि आप क्वांटिटी ज्यादा लो, ताकि उनको ब्रोकरेज ज्यादा मिले, दैट्स द सिंपल फैक्ट। बट अब ये सिंपल चीज ये भी है कि आप जितना ज्यादा क्वांटिटी लोगे, प्रॉफिट भी उतना बड़ा होगा। प्रॉफिट बड़ा होगा तो आपको उतना ब्रोकरेज देने के लिए, मतलब सेकंड थॉट भी नहीं आता, दैट्स ऑब्वियस। अगर आप $1000 बना रहे हो, उसमें आप $10 ब्रोकरेज दोगे, तो यू डोंट केयर, राइट। लेवरेज बेसिकली क्या है कि ब्रोकर आपको छूट देता है, जितनी चाहे क्वांटिटी ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इन देना हमको क्वांटिटी पे चार्ज करने वाले। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा आप मेंटेन करते हो, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रहता है, आप ऐसे ट्रेड प्लान कर सकते हो जहां पे आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस लग रहा है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, क्वांटिटी ज्यादा ले सकते हो, ताकि लॉस बहुत देखो, स्टॉप लॉस बहुत 2 पॉइंट्स का है, फॉर एग्जांपल टारगेट बड़ा है, तो आप वहां पे ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हो, ताकि स्मॉल लॉस में अगर एसएल हिट भी हुआ तो ज्यादा लॉस ना हो, बट प्रॉफिट गया तो आप अपने नॉर्मल क्वांटिटी से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। यहां पे आपको कैपिटल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, कम कैपिटल है, उसका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। यहां पे आपको कैपिटल का कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि ब्रोकर तो बोल रखा है आपको जितनी क्वांटिटी लेना है लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिकली वो लेवरेज है। तो आप 1:100 क्वांटिटी लेना चाहोगे, या मतलब एक रुपए पे 100 रुपए की क्वांटिटी लेना चाहोगे, दैट इज 1:100 लेवरेज। या 1 रुपए पे 1000 रुपए की क्वांटिटी लेना चाहोगे, दैट इज 1:1000 लेवरेज। तो ब्रोकर को कुछ लेना देना नहीं, वो बोलते हैं आप जितना चाहे लेवरेज लो, हम उस हिसाब से आपको चार्ज करेंगे। थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिक्विडिटी।
अब देखो लिक्विडिटी में आपको समझाता हूं, ठीक है। सो लिक्विडिटी क्या होता है, बेसिकली वॉल्यूम बोल लो, लोगों की पोजीशन बोल लो। सो इसमें बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर मार्केट में ये ब्रेकआउट है, ठीक है, ये लाइन है, मार्केट यहां पे ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। अब अगर हायर लिक्विडिटी होगी तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा, राइट। और अगर ये ब्रेकआउट फेल भी हो जाता है तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट फेलियर होगा। बट अगर लिक्विडिटी कम होती है तो क्या होता है, लिक्विडिटी कम यानी वॉल्यूम कम। वॉल्यूम कम क्या होता है, ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, फेल हुआ, साइडवेज हुआ। सो इससे क्या होता है, ज्यादा मोमेंटम मार्केट में होता नहीं है, बट लिक्विडिटी ज्यादा होने से वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है। सो ये जो पूरे बेनिफिट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, 24 आवर मार्केट ओपन होना, लेवरेज रहना, लिक्विडिटी रहना, इस वजह से हमें अपर हैंड मिलता है ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट करने का। और वीडियो में सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत बड़ा मिस कर रहे हो, बहुत बड़ी चीजें मिस कर रहे हो, बिकॉज मैं आपको बता दूं टेलीग्राम का बेनिफिट क्या है। अब देखो यहाँ पे ना मैंने DYDX का एक ट्रेड दिया था जो ऑलमोस्ट यहाँ पे, एक मिनट चार्ट लोड हो रहा है, ये देखो 3.14 के आसपास था। मैंने कहा था कि आप $3 के अराउंड बाय कर लो, तो ये पता है ट्रेड बाद में कितना ऊपर गया, मैं आपको परसेंटेज बताता हूँ। ये जो ट्रेड है 22% गया एक दिन में। यहाँ पे मैंने उस ट्रेड में DYDX के सेम ट्रेड में ये 24 फेब का प्रॉफिट है, और एक एक्सचेंज में किया था। उसके बाद सेम ट्रेड मैंने ये आपको सेम ट्रेड दिया दूसरे इसमें, मैंने आप देखो 1,22,000 का यहाँ पे भी प्रॉफिट किया। उसके बाद मैंने यूनिस्वैप का ट्रेड दिया था, उसमें भी मेरा ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास PNL चल रहा था। सिर्फ ये एक एक्सचेंज है, अलग अलग एक्सचेंज में रखना पड़ता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपना क्रिप्टो पोर्टफोलियो जितना हो सके डाइवर्सिफाइड रखो। बिकॉज एक्सचेंज पे रखना क्या होता है, गलती से आप किसी लिंक वगैरह पे क्लिक कर गए तो हो सकता है वो एक्सचेंज आप बहुत इजीली हैक हो जाता है। तो जरूरी है कि आप थोड़ा डाइवर्सिफाइड रखो। बट अब देखो यहाँ पे बहुत सारे अपडेट, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, वो सेम स्विंग ट्रेड 30% आप एक दिन के अंदर गया। तो अभी मैंने एक और स्विंग ट्रेड यहाँ पे दिया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप इसके पिन्ड मैसेज पे जाके एक बार क्लिक करोगे, इसका जो पिन्ड मैसेज है, तो एक प्रोसेस बताया गया है कि आपको VIP सिग्नल्स लाइफ टाइम कैसे ज्वाइन करना है। तो ये प्रोसेस को आप फॉलो करोगे ना, आपको VIP सिग्नल्स का यहाँ पे चैनल का एक्सेस मिलेगा, जिसमें देखो कितने सारे ट्रेड दिए और कितने सारे टारगेट्स, मतलब 5 में से 4, 3-4 तो हमेशा टारगेट हिट होता है, ये प्रोबेबिलिटी। और ये गाइस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख सकते हो कितने सारे ट्रेड्स इस वीक दिए हैं। तो मेक श्योर करना आप ये चैनल ट्रेडर्स पैराडाइज का चैनल ज्वाइन कर रहे हो, और उसके बाद पिन मैसेज में जाओ और जो प्रोसेस है वो फॉलो करो ताकि आपको VIP चैनल मिल सके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। इस $100 को कैसे आपको मैनेज करना है, नंबर्स क्या होंगे, मैं आपको वो बताऊंगा। और मैं इसको है ना आपको मैंने एक ट्रेड लिया था, उसका वीडियो भी मैंने पोस्ट किया था, उसका मैं आपको रिजल्ट्स बताऊंगा। थोड़ा मैथ्स बात करते हैं, ठीक है, तो आपको बेनिफिट्स तो समझ गए, आप थोड़ा मैथ्स के बारे में बात करते हैं। सो सी, आप अगर फॉरेक्स या क्रिप्टो कहीं भी ट्रेड कर रहे हो, आपके पास $100 है, मैं मान के चल रहा हूं। देखो अब $100 पे यूजुअली मतलब एक बुक रूल क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट का, कि आप 1%, 2%, 3% इतना ही रिस्क लिया करो। बट हम क्या काम करते हैं, स्मॉलर कैपिटल पे इतना $2-3 का रिस्क करोगे ना तो रिवॉर्ड $5-6 ही मिलेगा, $10, $15, तो इससे अकाउंट ग्रो नहीं होगा। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो दिस विल बी काइंड ऑफ रिस्की, बट आपको क्या करना है थोड़ा, अगर आप देखो इन द एंड रिस्क जितना रिवॉर्ड उतना। बट हम क्या करते हैं, बिकॉज ये स्मॉल अकाउंट है ना, हम $5 से $6 या कभी कभी $10 का रिस्क प्लान करते हैं। वो भी देखो अब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी की बात होती है। इफ आई हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑन दिस ट्रेड, मैं उसमें $5 का रिस्क लूंगा अगर लो प्रोबेबिलिटी है। अगर हाई प्रोबेबिलिटी है, मैं उस ट्रेड में $10 का रिस्क करूंगा। अब आई नो ये जो आप बोलोगे यार ये तो 10% है, बट आपका अकाउंट भी छोटा है, और ये जो $10 का हम रिस्क लेंगे ये हर ट्रेड में नहीं लेंगे, ये उस ट्रेड में लेंगे जिसमें स्टॉप लॉस छोटा है। ध्यान से सुनना, स्टॉप लॉस छोटा है, बिकॉज वहां पे अगर हम स्टॉप लॉस छोटा है, थोड़ा लेवरेज लेके, रिस्क लेके अगर वो ट्रेड लेते हैं, अगर वो बेनिफिट हमारे फेवर में चला गया, आपका अकाउंट तुरंत $100-200 का रिवॉर्ड दे सकता है। मैं कैसे देगा, मैं आपको मेरा एक ट्रेड था गोल्ड का, मैं उससे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो रिस्क आपको $5 से $10 के बारे में रखना है। सो हम ये जो अमाउंट मैं आपको बोल रहा हूँ ये ज्यादा है देखा जाए तो टेक्निकली, बट दिस इज द थोड़ा, अगर स्मॉल अकाउंट 10x की बात कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्क फैक्टर रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2% रिस्क कर रहे हो और अकाउंट को 10x कर रहे हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपको थोड़ा रिस्क थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। बट
इससे बेनिफिट क्या होगा, हम क्योंकि ये $5-10 है, आप लेवरेज ले रहे हो, लॉट साइज आप कितनी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड की बात करें तो इस $100 के अकाउंट के लिए यूजुअली लॉट साइज आपको 0.01 या 0.02 की रखनी चाहिए, बट हम इस स्ट्रैटेजी के लिए 0.0 आप मान लो 6 रख सकते हो, 0.1 रख सकते हो, ठीक है। 0.1 आसपास लोगे तो आपको $10 के आसपास का रिस्क आएगा, 0.06 लोगे तो आपको $5 के आसपास का रिस्क आएगा। सो आप ये क्वांटिटी प्लान कर सकते हो। अब देखो क्वांटिटी में आपको फिक्स नहीं रखना चाहता, बिकॉज मेरा क्या बिलीव है कि अगर स्टॉप लॉस छोटा है आप क्वांटिटी ज्यादा ले सकते हो, स्टॉप लॉस बड़ा है आप क्वांटिटी कम ले सकते हो। सो क्वांटिटी के मामले में हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, ठीक है। हमें ऐसे ट्रेड्स प्लान करना है जिसमें हमें जो टारगेट है थोड़ा काइंड ऑफ स्विंग ट्रेड लेना है, ठीक है। बिकॉज अगर आपको बड़े ट्रेड्स पकड़ना है ना, उस ट्रेड को टाइम देना पड़ेगा। वो जितना टाइम ट्रेड स्पेंड करेगा ना, उतने ब्रेकआउट्स होते जाएगा, उतना कंसोलिडेशन होते जाएगा, उतना बड़ा मूवमेंट होगा। सो आपको क्या करना है, जो एनालिसिस है 4 आवर या 1 आवर पे एनालिसिस करना है। आप एंट्री 15 मिनट पे कर सकते हो, बिकॉज जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो तो इवेंचुअली आपका जो टारगेट होता है वो बड़ा होता है। अब स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, इसलिए हम 15 मिनट पे क्या करेंगे, 15 मिनट पे जाके ट्राई करेंगे कि छोटे स्टॉप लॉस में एंट्री हो। एनालिसिस 4 आवर के रहेगा, लेवल्स 4 आवर के रहेंगे, बट आप जब 15 मिनट में जाते हो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो आपको एंट्री जल्दी मिलती है, अच्छी मिलती है, स्टॉप लॉस छोटा मिलता है, टारगेट आप वही लेना जो 4 और 1 आवर का होने वाला है। सो बेसिकली इससे क्या होगा, आप भले ही $10 का ट्रेड रिस्क कर रहे हो, बट आपको इवेंचुअली $200, $300 इस टाइप के ट्रेड मिल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक ट्रेड लिया था $40 रिस्क करके, उसमें मैंने 760 कुछ तो डॉलर बनाया था, $700 बनाया था। वो कैसे बनाया था मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सो इससे हम $10 रिस्क करके $100, $200, $300 का ये बना सकते हैं। वीक में अगर 2 अच्छे स्विंग ट्रेड मिल गए ना तो आपको टाइम नहीं लगेगा, मे बी 1 महीने के अंदर आप ये जो 100 का अकाउंट है वो 1000 तक कर दोगे। यार 100 का 1000 एम रखेंगे, बट अगर देखो अब ये जो नंबर बोल रहा हूं ना मैं 100 के हिसाब से बोल रहा हूं। अगर आपका पहला ही ट्रेड में $200-300 का अगर प्रॉफिट आ गया, ठीक है, अगर पहले ही ट्रेड में आपने 200 या पहले दूसरे ट्रेड में आपने $200-300 का अकाउंट बना लिया, अब आपके पास कैपिटल बढ़ गया, अब आप $10 की जगह रिस्क $30 का ले सकते हो। सो इससे क्या होगा, प्रॉफिट भी आपका $500-600 की तरफ आएगा। सो बेसिकली कंपाउंड होते जाएगा। सो जैसे जैसे आपका अकाउंट बढ़ेगा ना, इट विल बी मोर इजियर टू रीच $1000, और एक बार $1000 पे आ गए तो यहां से और फास्ट जर्नी होगी $10,000 तक जाने की। बट डिफिकल्टी रहेगी, मार्केट कंडीशंस भी देखना पड़ेगा। 3 कंडीशन होते हैं, ट्रेंडिंग, वॉलेटाइल, साइडवेज। तो ट्रेंडिंग फेज में आप ज्यादा पैसा बना सकते हो, साइडवेज फेज में आपको रुकना पड़ेगा। सो ये मैंने आपको क्या बता दिया, कैसे कितनी क्वांटिटी लेना है, रिस्क कितना रखना है, अकाउंट को मैनेज कैसे करना है। अब मैं आपको साइकोलॉजी क्या रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, चार्ट पे बताता हूँ कि मैंने ये चीज कैसे की थी। ओके ट्रेडर, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था गोल्ड के अंदर थोड़ा नवंबर 21 को। अब क्योंकि यही एक मैंने लाइव ट्रेड का वीडियो डाला था, ये लाइव स्ट्रीम पे ही बेसिकली मैंने ट्रेड लिया था। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, मैंने किस में ट्रेड लिया था, देखो यहाँ पे मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया था। अगर लॉट देखोगे 0.5 था, एंड उस पर मेरे $700 बने थे। उसके पहले भी कुछ ट्रेड्स थे जिसमें मैंने $180-130 बने थे, बट अपन सिर्फ गोल्ड पे फोकस करते, तो मैंने गोल्ड में 0.5 लॉट साइज लिया था। अब अगर हम बात करते हैं ना 0.5 लॉट साइज की, तो कितना मुझे कैपिटल लगता है। अब देखो पूरा लेवरेज का गेम है। अब जैसे मैंने बोला, लेवरेज ब्रोकर चाहेगा, अब जितनी चाहे उतना लेवरेज लो, जितना चाहे उतना क्वांटिटी लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखो यहाँ पे अगर मैं 1000 का लेवरेज लेता तो $100 लगता, बट उस ट्रेड में मैंने $200 का लेवरेज रखा था, एंड आई वोंट रिकमेंड एनीथिंग अबाउट $200। सो $200 के ऊपर मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि आप क्वांटिटी लो। तो $200 के लिए आप जाकर देख सकते हो मुझे कितना कैपिटल लग रहा था। यहाँ पे $500 लग रहा था, तो मेरे बेसिकली $500 थे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 0.1 लॉट साइज लेते हो तो आपको बेसिकली $100 में सेम ट्रेड मिलता। तो हम अपन डिवाइड भी करके देखते कि वो ट्रेड बाद में अच्छी रैली भी किया, लेकिन चलो हम बाद में डिवाइड करते उसको 1:5 पार्ट्स में, तो आपको आपके $100 पे उसमें कितना प्रॉफिट होता वो देखते हैं, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम यहाँ पे लॉट साइज अगर हम देखते कितना था, 0.5 था और $700 का प्रॉफिट था, और ये हमारा टारगेट हिट था। और ये हमने 15 मिनट पे लिया था, बेसिकली एक स्मॉल ही ट्रेड बोल सकते हो। एक
5-6 घंटे के अंदर टारगेट हिट हो गया था। अगर इसको मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे करता, 4 आवर पे करता, 1 आवर पे करता और एक स्विंग ट्रेड की तरह ट्रेड करता, तो बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मुझे मिलता। सो अगर आप यहाँ पे इस चार्ट पे देखोगे ना, तो एंट्री पॉइंट दिखा रहा है 90 80.5 और एसएल मेरा 1981.4 का एसएल था। तो अगर आप बेसिकली अगर मेरी एंट्री देखोगे तो मैंने यहाँ पे कहाँ एंटर किया था, पहला एक फेक ब्रेकडाउन बना, मैंने वेट किया, लोगों का इसने एसएल खाया और वापस नीचे आना चालू किया, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया और एसएल जो है इस सपोर्ट के ऊपर लगा था। सो 1981.4 मेरा एसएल था। तो अगर अपन इस नंबर्स को कैलकुलेट करते तो कितना पिप बनता है। सो अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाओगे तो 19 अगर आप देखोगे यहाँ पे 1981 और अगर आप कैलकुलेट करोगे 81 80.5 से 81 पॉइंट जो भी है, तो आपको जो एसएल है ऑलमोस्ट 86 सॉरी 8 पिप्स का बन रहा है, 8.6 पिप्स के आसपास का बन रहा है। तो बेसिकली जो मेरा एसएल इस ट्रेड में बन रहा था दैट वाज अराउंड $43, $40 के आसपास मेरा उस ट्रेड में स्टॉप लॉस बन रहा था एंड उस हिसाब से मैंने $700 का टारगेट हिट किया था। सो अगर हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं तो 1:20 या 1:18 के आसपास का रिस्क है। अब अगर मैं सेम ट्रेड आपको बोलूँ, ठीक है, 1:2 अगर हम मान लेते हैं, चलो 20 का एक राउंड नंबर पढ़ दिया, 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड था, $40 रिस्क करके $800 का प्रॉफिट। अगर आप इस ट्रेड में सिर्फ 0.1 लॉट साइज लेते, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे थे अगर आपके पास $100 का कैपिटल है तो आप 0.1 लॉट साइज इस ट्रेड में ले सकते थे, तो आपको $100 का कैपिटल लगता। तो अगर आप सेम ट्रेड 1 लॉट साइज से लेते और सेम रिस्क रिवॉर्ड के साथ, तो आपका यहाँ पे एसएल $8 का बनता, जो कि मैंने कहा था 5 to 10% के अंदर आप एसएल रख सकते हो। $8 का आपका एसएल बनता है। ये सेम ट्रेड की बात करो, अब इससे आप बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हो, बड़ा ट्रेड ले सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम में ले सकते हो, बट यहाँ पे आपका $8 का एसएल बन रहा था और इसको 1:20 कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो रिवॉर्ड है वो ऑलमोस्ट $160 यहाँ पे प्रॉफिट आपका इस ट्रेड में $160 के आसपास का प्रॉफिट बनता। सो बेसिकली $8 रिस्क करके अपने 1:2 अगर 20 का रिस्क रिवॉर्ड एम किया तो आपका 160 डॉलर्स का प्रॉफिट यहाँ पे बनता यूजिंग $100 ओनली। ऐसे जो करेंसी पेयर्स होते हैं ना, ये ज़्यादा रैली करते हैं। गोल्ड एक वॉलेटाइल होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड काफ़ी अच्छा है, बट अगर आप थोड़ा काइंड ऑफ बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेड्स देख रहे हो, थोड़े काइंड ऑफ स्विंग ट्रेड्स देख रहे हो, तो आपको दिखेगा यूरो हो गया या फिर ऐसे जो करेंसी पेयर्स हो गए, बेसिकली ये ज़्यादा आपको ऐसे काइंड ऑफ, देखो ये ऐसा ट्रेड है जो ये इतना गिरा, ठीक है, टॉप से बॉटम इतना गिरा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल सकती है। ये करेंसी जो होते हैं काफ़ी ट्रेंडिंग वाले ट्रेड्स होते हैं या काफ़ी वन मोमेंटम वाले ट्रेड्स होते हैं। गोल्ड अगर सेम 4 आवर पे देखोगे यू विल फाइंड ये एक मोर वॉलेटाइल वाला सेक्शन है, मीन्स अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई, स्ट्रैटेजी भी नहीं बोल सकते, प्लान पसंद आया, साइकोलॉजी पसंद आई एंड मेक श्योर करना आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो एंड अगर इतना एंड तक वीडियो देखा ही है, अगर आपको और डीप लर्निंग चाहिए तो मेक श्योर करना यू चेक आवर कोर्सेज पैराडाइज मास्टर ट्रेडर 2.0 एंड पैराडाइज फॉरेक्स मास्टर क्लास, जिसमें आपको 6 से ज़्यादा कोर्स वीडियोस मिल रहे हैं और इतना सारा कंटेंट कवर हो रहा है। तो मेक श्योर करना आपको ये चेक करो, जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।